मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट शाहजहाँपुर आज आपको धारा 87 आईपीसी धारा 87 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे पहले कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। भाइयों, धारा 87 में क्या कवर किया गया है, क्या कहती है, इसके बारे में बहुत ही शार्ट और आसान भाषा में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। धारा 87 कहती है कि कोई भी व्यक्ति बिना इरादा यानी विदाउट इंटेंशन, यानी उसका कोई गलत इरादा नहीं था, उसका गलत इरादा कोई अपराध करने का नहीं था, यानी किसी को नुकसान पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं था। तो इरादा जो है, इंटेंशन जो है, ये कानून में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कानून में। कानून इन अपराध करने वाले के इरादे को ज़रूर चेक करता है। तो अगर किसी व्यक्ति का कोई इरादा ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा कार्य करने जा रहा है कि जिससे सामने वाले को चोट पहुंच सकती है, इंजरी पहुंच सकती है या गंभीर इंजरी पहुंच सकती है, गंभीर चोट पहुंच सकती है और उस चोट के रिज़ल्ट में वो मर भी सकता है या वो अपाहिज हो सकता है, लूला हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है या उसके दिमागी हालत ख़राब हो सकती है, ऐसी चोट अगर उसको लग जाती है, तो अगर उसका इरादा नहीं है, जिस व्यक्ति से ये कार्य हो गया और उसका इरादा बिल्कुल नहीं था उसको नुकसान पहुंचाने का, उसको चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, तो फिर वो क्या होगा, वो अपराध बिल्कुल नहीं माना जाएगा। धारा 87 के अनुसार वो अपराध नहीं माना जाएगा। उसमें भले ही चाहे उस व्यक्ति को इतनी चोट लग जाए कि वो उसी वक्त या बाद में वो अगर मर भी जाता है तो भी धारा 87 का लाभ उसको मिलेगा और धारा 87 के अनुसार ये अपराध नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ अहम बातें हैं जिसको ज़रूरी देखा जाएगा। यानी जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया है उसको उसका इरादा बिल्कुल उसे मार देने का नहीं था, यानी उसकी जान लेने का उसका इरादा नहीं था। वो ये नहीं जानता था कि हमारे ऐसे कार्य से, यानी जो उसने काम किया उससे सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, वो मर सकता है, या फिर उस सामने वाले व्यक्ति ने खुद सहमति दी हो, कंसेंट दी हो अपनी कि तुम ये काम करो, अगर हमें चोट पहुंच जाए तो हम जिम्मेदार, हम मर जाएं तो हम जिम्मेदार, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी। या फिर वो व्यक्ति ऐसी सहमति देने के बाद अगर उसको ऐसी चोट लग जाती है कि वो मर भी जाता है तो क्या होगा, ये अपराध नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि सहमति देने वाला जो व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए, उसकी उम्र क्या होना चाहिए, उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई हो, यानी वो 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति अगर है तो कानून की नज़र में उसकी सहमति, उसकी कंसेंट मानी जाती है। जो नाबालिग होता है उसकी सहमति कानून की नज़र में कोई सहमति नहीं है। तो आप ये समझ लें, जो बालिग व्यक्ति होगा वो ही सिर्फ अपनी सहमति दे सकता है, कानून उसकी सहमति को मानता है जो बालिग होता है। नाबालिग की सहमति को कानून बिल्कुल नहीं मानता है। पिछली वीडियोज़ में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि नाबालिग कौन होता है, उसको आप वहां से जाके देख भी सकते हैं। तो अगर वो व्यक्ति नाबालिग है और उसने अपनी सहमति दे दी और किसी नाबालिग ने कहा कि आप हमको मारो या हमको उठा के पटको, और अगर वो मर गया तो फिर आप दोषी हो गए, आप मुल्ज़िम हो गए, आपके ख़िलाफ़ मारने का मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन अगर वो बालिग है और उसने ऐसी सहमति दी तो आपके ख़िलाफ़ हत्या का मुकदमा
दर्ज नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता दूं कि जैसे दो पहलवान हैं, एक दूसरे ने एक दूसरे को सहमति दी है कि कुश्ती होगी, और कुश्ती हो गई। कुश्ती में दोनों पहलवान लड़ रहे हैं। अब वो काफ़ी लड़े और एक दूसरे को पटकते भी हैं। उसमें आपने देखी होगी कुश्ती, उठा उठा के पटकते हैं, उल्टा सीधा फेंकते हैं, हाथ पैर भी तोड़ जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा चोटें लग जाती हैं। तो अगर एक पहलवान दूसरे पहलवान के साथ सहमति से ऐसी कुश्ती कर रहा है और उसमें से किसी को चोट पहुंच जाती है, भले ही वो इतनी चोट हो कि गंभीर हो या वो मर भी जाता है पहलवान, तो भी दूसरे पहलवान ने कोई जुर्म नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने सहमति दी थी और वो मेजर था, बालिग था। इसी तरह बहुत से और भी खेल हैं, आप ले सकते हैं। आप तलवार का खेल आपने देखा होगा कि तलवारों से लोग खेलते हैं, एक दूसरे को ऊपर तलवार चलाते हैं। आपने देखा होगा, तलवार के खेल को देखा होगा, बड़ा ख़तरनाक खेल है ये, अक्सर होता है। तो अगर ये तलवारबाजी दोनों ने आपस में सहमति से करी है और अगर किसी के जिस्म पर किसी दूसरे ने एक दूसरे ने तलवार मार दी और वो कट गया, गंभीर रूप से उसके घाव हो गया, तो भी अगर उसकी सहमति है और वो बालिग है तो कोई जुर्म नहीं होगा। इसी तरह बहुत से खेल और हो सकते हैं। लाठी खेली जाती है, लाठी से एक दूसरे को दांव पेश होते हैं, एक दूसरे के मारते हैं, और लाठी कहीं किसी के सर पे लग गई, अब वो ढेर हो गया, अब वो ख़त्म हो गया, तो फिर क्या होगा, वो सहमति से खेल रहा था और वो बालिग था, फिर वो दोषी नहीं होगा। इसी तरह और बहुत से खेल हो सकते हैं, जैसे क्रिकेट का खेल आपने देखा होगा, हॉकी का देखा होगा। अब क्रिकेट के खेल में तो शॉट मारते हैं, बॉल पे जब शॉट मारते हैं, जब बैट चलाते हैं, बैट से उस पर मारते हैं, तो वो बॉल बहुत तेज़ स्पीड में जाती है, और अगर वो किसी के सर पे लग जाए या किसी के मोढ़े पे या मुंह पे लग जाए, मुंह फूट जाए या उसका सर फूट जाए, और उसका रिज़ल्ट ये आए कि वो मर भी जा सकता है, और वो मर भी जाए अगर, या उसका मुंह फूट भी जाए। अक्सर देखते हैं आप कि क्रिकेट में लोग चोट खा जाते हैं, चुटैल हो जाते हैं, तो वहाँ जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो फ़ौरन उनको ले जाते हैं, लिया जाता है, उनकी मरहम पट्टी की जाती है, उनका इलाज किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता है, कोई जुर्म उन पर नहीं बनाया जाता है, कोई मुकदमा उन पर नहीं दर्ज किया जाता है। क्यों? वो इसीलिए कि धारा 87 IPC में यही कहा गया है कि अगर सहमति से कोई चोट पहुंच गई और वो बालिग है, तो धारा 87 IPC के अनुसार वो कोई अपराध नहीं होगा, बशर्ते सहमति दी गई हो। और सहमति में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। सहमति में करने वाला कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो आप ये समझ लें कि सहमति, इंटेंशन, कानून की नज़र में कितना अहम है, ये आप समझ गए होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, आपको पसंद आई है, तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।